हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी ट्रेडिंग। वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड की जो बुलिश रैली थी वो कंटिन्यू रह सकती है या गोल्ड प्राइसेस अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक करके और डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे वीक के फर्स्ट डे 10 फरवरी को हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। एक डेटा है बट लो इम्पैक्ट है। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे 11 फरवरी को। ट्यूसडे 11 फरवरी को हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास शाम 4:30 पे एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 7:20 पे भी हमारे पास यूएस सेशन में एक लो इम्पैक्ट डेटा है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। उसके बाद 8:30 पे हम देखें तो हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो अभी हम चलते हैं वेडनेसडे 12 फरवरी को। वेडनेसडे 12 फरवरी को हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है। शाम 7 बजे हमारे पास 3 डेटा है, तीनों हाई इम्पैक्ट है कोर सीपीआई का। उसके बाद हम आगे बढ़े तो 8:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हमारे पास 9 बजे भी एक डेटा है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। तो अभी हम चलते हैं थर्सडे 13 फरवरी को। थर्सडे 13 फरवरी को हम देखें तो शाम 7 बजे एक बार फिर से हमारे पास 3 डेटा हाई इम्पैक्ट है कोर पीपीआई का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है साथ में। और उसके बाद 9 बजे भी हमारे पास एक डेटा है नेचुरल गैस स्टोरेज का, लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम चलते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे 14 फरवरी को हम देखें तो शाम 7 बजे यूएस सेशन में हमारे पास 2 डेटा है हाई इम्पैक्ट को रिटेल सेल्स का। उसके बाद हमारे पास 7:45 पे भी डेटा है, लो इम्पैक्ट डेटा है। तो ये थी आने वाले डेटा की लिस्ट। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक बार फिर से मार्केट ने हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रोवाइड की है वीकली चार्ट में। तो कंसीडर कर सकते हैं हम, प्रिडिक्शन यही है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस का ट्रेंड बुलिश है। गोल्ड प्राइजेस रीटेस्ट करके एक बार फिर से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 वीक से मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड में है। एक भी कैंडल हमें बेरिश नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। और प्रीवियस डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 2882 का जो एरिया था 2882 का, मार्केट ने उसे ब्रेक किया, लेकिन 2886 2887 के एरिया को टेस्ट किया और हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ने सीधा ऑलमोस्ट 30 से $32 डाउन आया और 2852 का जो एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था उस जोन को टेस्ट करके और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है दोस्तों एक बुलिश कैंडल में दी है, बुलिश साइड में दी 2861 2862 के आसपास के एरिया में क्लोजिंग दी है। तो प्रिडिक्शन यही है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस अगर डाउन साइड आते भी हैं तो अभी हम देखेंगे हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हम कहाँ से बाय के ट्रेड ओपन करके और लॉन्ग टारगेट ले सकते हैं। डेली चार्ट पे हम देखेंगे अभी। तो प्रिडिक्शन यही है दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस अगर डाउन साइड की तरफ आते हैं तो भी उन्हें जाना अप ही है। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने थर्सडे के दिन एक रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट करके इस कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक था दोस्तों, उस जोन को मार्केट ने फील किया। 2833 के आसपास का एरिया का ऑर्डर ब्लॉक आप देखेंगे दोस्तों तो हम सिंपल समझे कि ये आप देखें कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट किया मार्केट ने और फर्दर अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमें दी। अच्छा, प्रीवियस डे की बात करें हम दोस्तों तो थर्सडे तो हमें एक बेरिश कैंडल मिली और मार्केट में प्रीवियस डे अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जो 82 जो प्रीवियस ऑल टाइम था उस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब की, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमें देखें तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ऑलमोस्ट 2852 के एरिया को टेस्ट किया मार्केट ने और एक बार फिर से 2861 और 2862 के आसपास के एरिया में क्लोजिंग दी है।
डेली चार्ट में जो कैंडल फॉर्म हुई दोस्तों, ये भी हम इसको हम बेरिश कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो इसकी बॉडी अगर दोस्तों इस जोन के नीचे क्लोज हुई होती 50 के नीचे, तो फाइनली था कि गोल्ड प्राइजेस डाउन साइड की तरफ आ सकते थे, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों वो बुलिश साइड की तरफ दी 2861 के एरिया में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा एरिया था 50 का, उस जोन से सपोर्ट लेके और 2860-61 पे क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन यही है दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस अगर डाउन साइड आते भी हैं, अभी हम सपोर्ट एरिया इसका देखेंगे, तो इन्हें जाना अप साइड की तरफ ही है। अच्छा, कमेंट करके बताइए आपका प्रिडिक्शन, आपकी एनालिसिस क्या बोलती है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड प्राइजेस किस जोन को टेस्ट करके और अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। कमेंट करके आप दोस्तों बताइए। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट। तो 4 ओवर में हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। उसके बाद मार्केट आप देखेंगे तो इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। तो पॉसिबल है कि मंडे मार्केट एक बार थोड़ा अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा, कहाँ तक मूव कर सकता है आप देखें तो ये जो हमारा एरिया है 70 से 74 का एरिया, 2870 से 2874 का एरिया, गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन में जाते हैं तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं कंफर्मेशन वाली कैंडल के साथ। मिनिमम 1 आवर और 15 मिनट में हमें फाइनली बेरिश कैंडल ढूंढनी है। उसके बाद हमें यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है और गोल्ड प्राइजेस इस जोन में आ सकते हैं। ये जो जोन है दोस्तों, कौन सा जोन है आप देखें, 4 आवर का चार्ट एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन से, ये जो जोन निकल के आ रहा है दोस्तों 2840 से 2835 का आसपास का एरिया है। हम देखें कि ये जो एरिया दोस्तों आप देखें कि गोल्ड प्राइजेस अगर मंडे इस जोन से रिजेक्ट होकर और डाउन साइड की तरफ आते हैं तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस हमें इस जोन में नज़र आ सकते हैं। ये जोन निकल के आ रहा है दोस्तों 2830 से 2840 का एरिया। अच्छा, यहाँ से भी गोल्ड प्राइसेस अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं और हमें यहाँ एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है दोनों दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे बुलिश कैंडल इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट आता है तो हमें एक बुलिश कैंडल प्रोवाइड करता है, सिग्नल देता है कि हम यहाँ कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है। तो इसी जोन के आसपास आप देखें प्रिडिक्शन है कि गोल्ड प्राइसेस नेक्स्ट वीक इस जोन में आ सकते हैं और यहाँ से फर्दर एक बार फिर से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड साइड हमें यह देखनी है दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, तो फिर ये जो हमारा बाय जोन है 2830 से 2840 का एरिया, ये हमारा सेलिंग जोन बन जाएगा। रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट पे हम फिर यहाँ से सेल लेंगे और गोल्ड प्राइसेस फर्दर डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा दोस्तों, फर्स्ट 2800 के आसपास और सेकंड 2780 के आसपास का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। बट पॉसिबल नहीं लगता दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस इस जोन में हमें मिले। हमें नज़र यही रखनी है कि आप देखें कि हमारा जो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, हमारे पास डबल कंफर्मेशन है कि गोल्ड प्राइसेस अगर इस जोन में हमें मिले नेक्स्ट वीक 2840 से 2830 के आसपास के एरिया में, तो यहाँ हमें एक बुलिश कैंडल ढूंढनी और गोल्ड प्राइसेस अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब 4 आवर में अगर एक चीज़ और हम देखें तो हमें एक पैटर्न सी भी नज़र आ रही है। इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों एम पैटर्न भी बोलेंगे और डबल टॉप पैटर्न भी बोलेंगे। अगर गोल्ड प्राइजेस इस पैटर्न को पूरी करते हैं, जैसे कि हम डबल टॉप आप देख सकते हैं, ये डबल टॉप पैटर्न और इसको हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। गोल्ड प्राइजेस अगर इस पैटर्न को पूरी करते हैं और इस जोन को ब्रेक करते हैं 2840 के एरिया को, तो फिर आप गोल्ड प्राइजेस को डाउन साइड की तरफ आता हुआ देख सकेंगे। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट ने अपना होल टाइम हाई ब्रेक किया। होल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाया 2886, बस सस्टेन नहीं कर पाया और हमें वहीं से शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो ये क्या था दोस्तों कि जो यहाँ की लिक्विडिटी थी, आप देखें तो मार्केट ने उसको ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अच्छा, अब 1 आवर में हम देखें तो मार्केट इस जोन में भी दोस्तों सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप देखें कि 60 का जो हमारा एरिया है, 60 से 64 का एरिया, मार्केट इस जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो पॉसिबल है
कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन को भी ब्रेक करके और डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मंडे मार्केट खुलते ही डाउन साइड की तरफ आ जाएगा दोस्तों। पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस एक बार जो हमारा सपोर्ट एरिया, आप देखें ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 60 के आसपास का, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया भी पास में ही है दोस्तों। आप देखें तो ये जो 64 का एरिया है और 70 का जो एरिया है, ये 64 से 70 का एरिया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर मंडे मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जाता भी है तो 65 से 70 और 70 से 75 का जोन जो है दोस्तों, हमें ट्रेड लेने में कोई भी उतावल नहीं करनी। 70 से 75 के आसपास के जोन में हमें एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है और गोल्ड प्राइजेस वहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, और चांसेस है कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन को ब्रेक करके रिटेस्ट करके हमारे डिमांड एरिया में आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिमांड जोन होगा 2840 का एरिया, हमें यहाँ एक ब्लू कैंडल ढूंढनी है और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड प्राइजेस दोस्तों इस जोन को भी ब्रेक करते हैं, जैसा कि हमने वीकली में भी देखा कि गोल्ड प्राइजेस कंटिन्यू स्टील बुलिश ट्रेंड में है, तो पॉसिबल है कि एक बार गोल्ड प्राइजेस अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने, रीटेस्ट करने डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो फिर जो हमारा सेकंड डिमांड जोन होगा 2820 के आसपास का एरिया है। तो ये जो जोन थे दोस्तों, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिए। फर्स्ट जो हमारा डिमांड एरिया हो नेक्स्ट वीक के लिए 2840 पे हमें मार्केट मिले और बुलिश कैंडल हमें दिखे, तो यहाँ से हमें बाई की ट्रेड लेनी है। गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं और इसे ब्रेक करते हैं तो रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे फिर हमें सेल करना है और यहाँ से हम डिमांड और वहाँ से हम टारगेट 2820 2815 के आसपास का रख सकते हैं। देखें आप, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। गोल्ड प्राइजेस इस जोन से भी अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शेडो छोड़ी हुई है दोस्तों, आप देखें तो डेली चार्ट में हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम बोलते हैं, उस जोन को मार्केट ने फील किया था और यहीं से फिर हमें अपसाइड की तरफ मूव दी थी। ये वो शेडो है दोस्तों, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते सपोर्ट में। सपोर्ट तो हमारा दोस्तों यही होगा 2840 के आसपास का एरिया, 2840 2835 के आसपास का एरिया। तो ये थी दोस्तों वीकली एनालिसिस। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ। प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आपने देखी होगी, तो जो मैंने 2 बाय जोन ड्रॉ करके दिए थे दोस्तों, मार्केट ने काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पेक्ट किया। आप देखें तो लंदन सेशन में हमें जो मेरा फर्स्ट बाय जोन था 60 का, 2860 का, उस जोन से मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पिप्स दिया। उसके बाद यूएस सेशन में आप देखेंगे तो जो मेरा सेकंड डिमांड जोन था 2850 से 2852 का एरिया, मार्केट ने उसकी भी अच्छे से रेस्पेक्ट की और उस जोन से जो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करा है दोस्तों, तो 2886 के एरिया को टेस्ट किया। तो आप भी इसी तरह के एनालिसिस डेली देखना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करना है और चैनल में ज्वाइंट हो जाना है दोस्तों। सिंपल सा है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।